इमरान से मुलाकात की मांग अवैध है। अब ये कौन कह रहे हैं? वहां के सूचना प्रसारण मंत्री कि क्यों मिलना चाहते हो भाई? क्या कर लोगे मिलके? परिवार वाले क्या करेंगे मिलके उनसे? मेगा करप्शन केस में अंदर है इमरान, तो मिलके क्या करोगे? इमरान लग्जरी तरीके से जेल में रह रहे हैं, तो मिलके क्या करोगे? इमरान के जैसी किसी और कैदी को सुविधा नहीं। मुकीम साहब को भी इस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए ताकि उनके घुंघरू न टूटें। मुझे यह लगता है कि मुकीम साहब को भी उनके घुंघरू ना टूटे, इसलिए इस तरह की 5 स्टार फैसिलिटी में जरूर रखना चाहिए। सूचना प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार का बयान कि इतनी 5 स्टार फैसिलिटी में रह रहे हैं, उनसे मिलने की क्या जरूरत है? अब जरा इधर आ जाइए। पाकिस्तान में सत्ता को लेकर यह सस्पेंस और संघर्ष बढ़ गया है। जनरल असीम मुनीर ने संभाली पाकिस्तान की कमान। अगली खबर फ्लैश कीजिए। असीम मुनीर ने पाकिस्तान की जब कमान संभाल ही ली है तो फिर अचानक निजी दौरे पर लंदन गए शहबाज शरीफ। उनको भी लगता है असाइनमेंट मिला है, लंदन गए हैं। शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी में मुनीर के हाथ सत्ता। शहबाज शरीफ ने एक तरीके से अपने आप को अलग कर लिया। ऐसे तो अलग हो नहीं सकते थे, थोड़ी फेस सेविंग हुई, कह दिया गया चले जाइए लंदन, हम बाकी हम संभाल लेंगे। अब हो सकता है उनको भी इतनी 5 स्टार लग्जरी दी जाए वहां से कि वो भी वहां से लौटने के बारे में सोचे नहीं। उनको भी कोई असाइनमेंट मिला है क्या मुकीम साहब? वो मेडिकल चेकअप के लिए, सुनिए, वो मेडिकल चेकअप के लिए आए हैं और आज ही सुबह मेरी उनसे ब्रेकफास्ट मीटिंग थी और मैं आपको ये बता रहा हूं कंफर्म कि 3 दिन वो स्टे करेंगे और चौथे दिन वो पाकिस्तान चले जाएंगे। अब आपने उसमें भी कोई ढूंढ लिया? अच्छा, ये 3 दिन वहां पे मेडिकल, आपके यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज मतलब इस तरह की नहीं है कि वहां कम से कम शहबाज शरीफ का इलाज हो, लेकिन जेल के अंदर आप 5 स्टार फैसिलिटी दे सकते हैं। जेल के अंदर आप 5 स्टार फैसिलिटी दे सकते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ को इलाज कराने के लिए लंदन जाना पड़ता है। देखिए, वो कैंसर के सर आपके यहाँ जमहूरियत जो है ना, जमहूरियत, उसके घुंघरू टूट चुके हैं। आप समझ लीजिए, आप आपके जमहूरियत के घुंघरू गए हैं टूट, और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें अब हम क्या करें? अब देखिए जरा, पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा के सीएम को जब जमकर पीटा तो उसमें कहा जा रहा है कि इसमें क्या अनहोनी हो गई। ये मुकीम साहब जैसे लोग कह रहे हैं खैबर के सीएम को सड़क पर गिरा कर रौंद कर मारा गया है। रावलपिंडी में अदियाला जेल के बाहर कर रहे थे प्रदर्शन। मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी इमरान की पार्टी के बड़े नेता हैं, और ये वहां पर जमहूरियत के घुंघरू कैसे टूटते हैं मुकीम साहब के यहां, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अक्षय चोपड़ा साहब, ये आपको कहीं ऐसी नजीर याद है क्या कि किसी सीएम के साथ इस तरह की बर्बरता वहां के सरकार ने की हो, केंद्र सरकार ने? दिनेश जी, अनटिल अनलेस किसी भी दुनिया के स्टेट में 100% डिक्टेटरशिप हो, ऐसे एग्जाम्पल्स निकल कर आ ही नहीं सकते हैं। हर एक इंस्टीट्यूशन का एक प्रॉपर रोल होता है। सुप्रीम कोर्ट का अपना रोल है, पार्लियामेंटेरियंस अपना काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्टीमेट जो ऑर्डर चलता है वो मुनीर साहब का चलता है। अब मैं मुकीम साहब से एक चीज़ सिंपल बोलना चाहूँगा कि आपकी बिल्कुल चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इनफैक्ट काफ़ी सारे पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है, भाई इंडियंस को क्या प्रॉब्लम है, क्यों पीछे पड़े हुए हैं वो, उनको क्या फर्क पड़ता है कि इमरान खान कैसे है? मैं आपको बता दूं, फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि जो थोड़ी सी उम्मीद थी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेटर होने की, वो पीटीआई इमरान खान से थी ताकि जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है वो चेंज हो। लेकिन जब उनके अरेस्ट हुए, पीटीआई को दबाया गया, उसके बाद से वो उम्मीद अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हमारी साइड से तो आप भूल जाइए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है, लेकिन जहां आपके 4 तरफ से अटैक्स हो रहे हैं और उसके साथ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए हैं, ये स्पिल ओवर आपके नेबर्स में होगा। बताता हूं अक्षय चोपड़ा साहब, मसला यह है कि मैं और आप इंडियन हैं जी, तो मैं और आप अगर ये कहेंगे कि सूर्य पूर्व से उगता है, तो मुकीम साहब की मजबूरी है कि वो पश्चिम से बताएं, क्योंकि उन्होंने पहले ये तस्लीम कर लिया है कि 2 कौमें हैं जो एक साथ नहीं रह सकती। तो हमारा पूरब से उगेगा तो उनका पश्चिम से उगना ही है। अब जरा देखिए क्या चाहती है शहबाज सरकार, जरा ये भी आपके सामने रख रहा हूं आड़ी में। अगला हिस्सा ये भी आपको देखना चाहिए, शहबाज सरकार असल में चाहती क्या है, क्यों ऐसा कर रही है? क्या इमरान को लेकर प्लान बदल दिया गया है? शहबाज सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है? इमरान खान कोई छोटी शख्सियत नहीं है, पीटीआई कोई टिमिड फोर्स नहीं है वहां की पॉलिटिक्स में। ऐसा क्यों चाहा जा रहा है? बहन को भी मिलने से रोका क्यों जा रहा है? बहन के ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है? बहन को यह क्यों कहना पड़ रहा है कि अगर बाल बांका हुआ तो फिर पाकिस्तान समझ ले कि क्या होने वाला है? परिवार को भी हेल्थ अपडेट क्यों नहीं दिया जा रहा है? दुनिया को ना दिया जाए, ठीक है, ये 5 स्टार फैसिलिटी में रहते हुए किसी व्यक्ति की फोटो तक क्यों जारी नहीं की जा रही है? इमरान के परिवार को पाकिस्तान से बाहर भेजना मकसद क्या है? ये चीजें और भी ज्यादा शक को गहरा रही हैं। अब सवाल यह है कि इमरान खान के संदर्भ में यह डर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इमरान खान को टेम करने के चक्कर में अब मुनीर और उनकी गैंग वहां पहुंच चुकी है जहां बात हाथ से बाहर निकल गई और अब यह बहुत भारी पड़ने वाला है। संजय भारद्वाज।
देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि पाकिस्तान का इतिहास एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स लेने में हमेशा आगे रहा है। जब नवाज शरीफ को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, तब इन्होंने 2017-18 में एक स्पेशल कोर्ट बनाया, उसमें भी आर्मी इन्वॉल्व थी। ये बेसिकली जो इस तरीके का व्यवस्था चल रही है, ये पूरा का पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरा आर्मी के हाथ में है। आर्मी में भी सिर्फ मुनीर के हाथ में, आर्मी भी आज फ्रैक्शंस हैं, आर्मी के भी लोग उनसे प्रताड़ित है। लेकिन सवाल यहाँ एक और आता है दिनेश जी, कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी, जैसे आप अमेरिका कहते हैं हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो मुनीर को ये भी देख रहे हैं कि उनके साथ कॉफी पी रहे हैं। नहीं सर, अभी तक तो ये होता था कि मुनीर कम से कम रुमाल के तौर पर डेमोक्रेसी को साथ में रखा करते थे, शहबाज शरीफ को। अब तो लंदन भेज दिया है इलाज के बहाने, और 5 स्टार फैसिलिटी में इमरान को रखा गया। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का, बहुत धन्यवाद मुकीम साहब। देखिएगा लंदन में कहीं घुंघरू मिलते हो तो ले लीजिएगा।